दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी भी देरी का वीडियो को आप शुरू करते हैं। दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किसका पुराना नाम है? तो याद रखिएगा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई का पुराना नाम है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए सीधे तौर पे आपसे फुल फॉर्म पूछ लेता है एसबीआई का, याद रखिएगा सिंपल है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई। इसका मुख्यालय कहाँ है, कई बार पूछा है, तो मुंबई में इसका मुख्यालय है, याद रखिएगा। एसबीआई का स्थापना कब हुआ था? तो 1955 में हुआ था, याद रखिएगा 1 जुलाई 1955, 1 जुलाई 1955, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है। विश्व पुस्तक मेला 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो याद रखिएगा विश्व पुस्तक मेला का आयोजन इस बार अपने भारत में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस बार भारत की राजधानी दिल्ली में ही विश्व पुस्तक मेला 2021 का आयोजन किया गया था। पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, एटलस पर्वत किस महादेश में स्थित है? बढ़िया है, क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है। तो याद रखिएगा एटलस पर्वत जो है अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अफ्रीका को याद रखिएगा काला महादेश या फिर अंध महादेश भी कहा जाता है, याद रखिएगा अफ्रीका को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? ये बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्रिप्स मिशन भारत में 1942 ईस्वी में आया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और किसके नेतृत्व में आया था? तो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। और यह खिलजी वंश का शासक था जिसका कार्यकाल 1296 से लेकर 1316 अर्थात लगभग 20 साल तक इसने शासन किया है दिल्ली की गद्दी पर, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है और बढ़िया क्वेश्चन है, न्यू इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो याद रखिएगा न्यू इंडिया नामक पुस्तक लिखा है एनी बेसेंट ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए अगर एनी बेसेंट की बात करें तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की पूछा जाए तो कौन है? तो एनी बेसेंट है, जिन्होंने पुस्तक लिखा है न्यू इंडिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, भारत में किसी राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा भारत के किसी भी राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझिएगा। मान लीजिए कि एग्जाम्पल लेते हैं बिहार का, तो बिहार राज्य का जो हाई कोर्ट है, जो उच्च न्यायालय है, वो पटना हाई कोर्ट है। तो पटना हाई कोर्ट के जज की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करेंगे, बिहार के राज्यपाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये पावर राष्ट्रपति को है। बिहार के राज्यपाल क्या करेंगे? न्यायाधीश को बस शपथ दिलवा सकते हैं। तो क्वेश्चन तो वही पूछा है कि भारत के किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? इस क्वेश्चन को VVI लिखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था BD सावरकर ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, BD सावरकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में लगता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार में एक जगह पड़ता है सोनपुर, तो बिहार के सोनपुर में विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? तो याद रखिएगा इंसुलिन का निर्माण अग्न्याशय में होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा, कई बार पूछा है और जनरली पूछता है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है, मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि माओरी जनजाति किस देश की प्रमुख जनजाति है? तो याद रखिएगा माओरी जनजाति न्यूजीलैंड की प्रमुख जनजाति है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, न्यूजीलैंड, जिसकी राजधानी वेलिंगटन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? क्वेश्चन पे जरा फोकस दीजिएगा, सबसे छोटा नहीं पूछा है, दूसरा सबसे छोटा पूछा है। तो विश्व का सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन दूसरा छोटा महादेश यानी दूसरा सबसे छोटा महादेश यूरोप है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है,
किसके शासनकाल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ हुआ था? तो याद रखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ हुआ था 1793 में। आपको डेट भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है संघाई महोत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है? बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए संघाई महोत्सव जो है वो मणिपुर का एक प्रसिद्ध उत्सव है यानी त्यौहार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बर्लिन किस नदी के तट पर स्थित है? देखिए बर्लिन की बात करें तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और अभी जर्मनी जो है वो T20 देशों के समूह में शामिल है, याद रखिएगा। और जर्मनी की राजधानी है बर्लिन जो कि स्प्री नदी के तट पर बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्प्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है आसवन बांध किस नदी पर स्थित है? तो आसवान बांध जो है वो नील नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नील नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? सबसे बड़ा दिन, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर सबसे छोटा पूछ ले तो 22 दिसंबर हो जाएगा, याद रखिएगा। सबसे छोटा पूछे तो हो जाएगा 22 दिसंबर। चलते हैं आगे। और अगला क्वेश्चन आपसे बढ़िया पूछा है। इस क्वेश्चन में लगभग सभी लोग फंसेंगे ही कि राज्यसभा कब भंग हुई थी? तो याद रखिएगा एक क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन मतलब सही है लेकिन अगर इस तरह से पूछने का तरीका गलत है, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग हो ही नहीं सकती। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक क्वेश्चन जानबूझकर इस तरह से दिया जाता है ताकि आप लोग गलत करें। तो राज्यसभा भंग हो ही नहीं सकती, तो फिर इस तरह से ईस्वी देने का कोई मतलब ही नहीं है। बहुत से लोग तुक्का लगाएंगे, लेकिन याद रखिएगा ये पॉइंट, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कभी भी नहीं, हो ही नहीं सकती है भंग। चलिए और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो याद रखिएगा चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वेबर। तो आई होप दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन था। और वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय हमें जरूर बताएं।